हाँ जी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट वैरोड में। तो स्टूडेंट आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ चल रही है सेमेस्टर पैटर्न की, कि इस बार यूजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। तो अब स्टूडेंट के मन में डाउट हुआ है कि ये सेमेस्टर क्या है, क्योंकि इसका बेसिकली स्टूडेंट के मन में डाउट होना भी लाजमी है, क्योंकि वो पहले 12th पास करके आउट आता था और अपने यूजी के जो एग्ज़ाम होते थे अपने मार्च अप्रैल में, और सॉलिड पेपर खरीदता था और उनको रट के पास हो जाता था। लेकिन अब इस बार क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से उनके मन में भी डाउट हो गया कि सेमेस्टर क्या है, और ये होना लाजमी है, क्योंकि अपनी लोकल कॉलेजों में पहले यहाँ पर ये सेमेस्टर प्रणाली चलती ही नहीं थी। ये अपने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है और इन यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है या ऑटोनोमस कॉलेज वगैरह हो गई जैसे सुबोध, तो इनमें चलता था। तो स्टूडेंट के मन में ये डाउट है, ये ज़रूरी भी हो गया कि सेमेस्टर क्या है। तो सेमेस्टर, तो जो स्टूडेंट के मन में जो ऑलमोस्ट जो डाउट है कॉमन, वो सभी आपको दिख रहे होंगे कि सेमेस्टर प्रणाली है होती क्या है एक तो, और क्या सेमेस्टर प्रणाली सही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेमेस्टर प्रणाली अच्छी है, तो उस पर भी बात करेंगे अपन कि सही है या गलत है, और पेपर कितने नंबर के होंगे और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, और क्या कॉलेज जाना ज़रूरी है। आप आज ही और कल के पेपर में आप न्यूज़ पेपर में देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ वायरल हो रही है, उसमें लिखा है कि स्कूलों की तरह अब कॉलेज में जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें सत्रांक वाला सिस्टम है। वो आगे मैं बताऊंगा आपको क्या सिस्टम किया है, तो उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो आपको सभी डाउट के जो सवाल है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखें और स्टार्ट करते अपन। एक सेमेस्टर प्रणाली क्या है। सेमेस्टर प्रणाली एक बताऊँ आपको, सेमेस्टर आप 12th पास आउट करके आए हो तो आपने वहाँ पर देखा होगा स्कूलों में कि दो एग्ज़ाम होती थी अपन की। एक तो होती थी अर्धवार्षिक परीक्षा और एक वार्षिक, जिसको हम एनुअल एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम बोलते थे। तो वो ही सिस्टम इस बार यूजीसी ने कॉलेजों में कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट की रेगुलरिटी के लिए किया गया है। क्योंकि स्टूडेंट पहले आता नहीं था कॉलेज में एडमिशन ले लिया और लास्ट में आता था जनवरी में और सॉलिड पेपर पढ़ के और हो जाता था पास। लेकिन इस वजह से ही उसकी रेगुलरिटी के लिए इस बार ये सिस्टम लागू किया गया है, क्योंकि एक एग्ज़ाम जैसे उनमें अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी मिड में दिसंबर में, तो ऐसे ही अब कॉलेजों में भी जो दिसंबर मिड में है वो एक सेमेस्टर फर्स्ट हो जाएगा, और जो मई और जून है उसमें सेकेंड सेमेस्टर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगी यूनिवर्सिटी। तो ये हो गई अपनी सेमेस्टर प्रणाली। अब क्या सेमेस्टर प्रणाली सही है। अब ये स्टूडेंट के मन में डाउट है कि ये सही है या गलत है, या पहले वाला ही सिस्टम सही था। तो वो बताता हूँ मैं। अपन केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। सेमेस्टर प्रणाली के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है भाई। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो देखते अपन सेमेस्टर प्रणाली के पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि देखो, आप पहले जो करते थे अपने बीएससी, तो उसमें फर्स्ट ईयर में 3 बुक चलती थी, आपको पता होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, और उन तीनों में ही 5-5 यूनिट चलती थी। ऐसे करके हर स्टूडेंट को 15 यूनिट पढ़नी पड़ती थी, 5 ऑर्गेनिक की, 5 इनऑर्गेनिक की और 5 फिजिकल की। लेकिन अब क्या सिस्टम कर दिया है, अब आपको 2 सेमेस्टर है और 2 सेमेस्टर में 4-4 यूनिट है, तो भाई 8 यूनिट हो गई है। तो आपको पहले 15 पढ़नी पड़ती थी और अब आपको 8 ही पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि पहले एग्ज़ाम होते थे, तीनों एग्ज़ाम एक साथ, बीएससी ऑर्गेनिक के, फिजिकल के और इनऑर्गेनिक के, तो उन तीनों केमिस्ट्री के एक साथ एग्ज़ाम होने की वजह से स्टूडेंट के जो माइंड पर प्रेशर भी होता था। अब लेकिन अब एक एग्ज़ाम जो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर मिड में हो जाएगा, और जो सेमेस्टर सेकंड का एग्ज़ाम है वो आपका जून मई में हो जाएगा। तो इससे माइंड पर ज़्यादा लोड भी नहीं होगा। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हो गया। अब इसके नुकसान क्या है कि देखो, पहले स्टूडेंट क्या करता था कि एडमिशन ले लिया अपने शुरू में और जाकर बीच में जयपुर वगैरह कंपटीशन की तैयारी कर लेते थे, और जनवरी फरवरी में आते थे और सॉलिड पेपर वगैरह खरीद के और तैयारी करके दे देते थे। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया, क्योंकि अब जो बताया सेमेस्टर हो गए तो दिसंबर मिड में ही, और दूसरी बात अब कॉलेज वाला सिस्टम बता रहा है, कॉलेज में जाना है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम वगैरह के जो सिस्टम कर दिए उस वजह से। तो ये सेमेस्टर प्रणाली है ना, उस हिसाब से ये उनके लिए तो गलत है भाई, उनको नुकसान है होगा,
क्योंकि उसमें नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि अब उनको रेगुलरिटी कॉलेज जाना भी पड़ेगा और पहले कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, तो इस वजह से उसके एक नुकसान हो गया, क्योंकि अभी इसमें कंपटीशन वगैरह की तैयारी बीच में नहीं कर सकता स्टूडेंट को रेगुलर ही कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ये हो गया इसके प्रणाली के सही और गलत के फायदे। अब करते हैं पेपर कितने नंबर का होगा। तो अपन केमिस्ट्री पे बात करते हैं। जो अपना पेपर है इसका, ये 2 भागों में डिवाइड होगा केमिस्ट्री का। इसकी जो थ्योरी है, ये थ्योरी वाला पेपर होगा 100 नंबर का, प्रैक्टिकल वाला होगा 50 नंबर का। तो 100 और 50, ये 100 में भी ये डिवाइड है। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, और ये 20 नंबर है, ये हो गए इंटरनल, यानी सत्रांक भी बोल सकते हैं अपन इसको, कॉलेज में जो भेजे जाएंगे। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल वाला सिस्टम है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 40 और 10। 40 का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो कॉपी में लिखने वाला सिस्टम वो 40 का हो गया। और जो 10 नंबर है वो बता रहा हूँ। 10 नंबर में क्या है कि ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें 5 नंबर का तो अपना हो गया रिकॉर्ड, और 5 नंबर का हो गया वाह। तो ये हो गए 10 नंबर ऐसे। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट सेमेस्टर 150 नंबर का, 50 का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का अपना पेपर। अब क्या कॉलेज जाना जरूरी है? तो भाई ये जो बता रहा था ना 20 नंबर, इस 20 नंबर में आपके स्कूलों में जैसे प्रथम टेस्ट लगते थे, सेकंड टेस्ट, उस हिसाब से इसमें टेस्ट भी लगेंगे, और जो अटेंडेंस वाला सिस्टम है उसका भी इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन दो के आधार पर ही, एक तो टेस्ट और आपकी जो अटेंडेंस है और आपका कॉलेज में बिहेवियर टीचर के प्रति, उसको उस नंबर के हिसाब से ही ये जो 20 नंबर आपके ये भेजे जाएंगे। तो ये हो गया अपना 100 नंबर का पूरा थ्योरी वाला सिस्टम, और 50 का हो गया प्रैक्टिकल। अब देखते हैं जो केमिस्ट्री है उसके में कौन कौन सी यूनिट है वो हटा दी गई है, और कौन कौन सी यूनिट है फिलहाल जो 8 यूनिट है उनको देखेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट, इसमें यूनिट फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड। यूनिट सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड या फिर MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो थर्ड यूनिट है वो है अपनी लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। जो इसकी यूनिट अपनी फोर्थ है सेमेस्टर फर्स्ट की, वो है गैसियस स्टेट। तो ये अपनी जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसकी 4 यूनिट हो गई। तो अब इसमें बता रहा था ना आपका फायदा, देखो अब ये एक इनऑर्गेनिक और ये 2 हो गई फिजिकल की। तो आपको 2 तो इनऑर्गेनिक और 2 फिजिकल, सेमेस्टर फर्स्ट में आपको ये 4 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं सेमेस्टर सेकंड की। सेकंड में कौन कौन सी है? फर्स्ट है अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म, सेकंड है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, थर्ड है अपनी
स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ अपनी केमिकल काइनेटिक्स। तो ये अपनी जो सेमेस्टर सेकंड है उसकी होगी 4 यूनिट। इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, 3 ऑर्गेनिक और एक अपनी केमिकल काइनेटिक्स वाली फिजिकल। तो आपको ये 4 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। अब इनको तैयार कहाँ से करना है, तो अपन इसकी जो सेमेस्टर फर्स्ट है अपना, उसका जो आयोनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड वाला, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू।